हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 50 चैप्टर 5 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। अगर आप डीके गोयल बुक को भी फॉलो कर रहे हो तो इसी चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको न्यू एडिशन के सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। साथ में ही कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन में 3 पार्टनर है, सुशील, सतीश और समीर। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 5:3:2 है। एक पार्टनर है सतीश, जो कि फर्म को छोड़ के जा रहा है और 1 अप्रैल को अगर वो छोड़ के जा रहे हैं तो तीनों की एडजस्टेड कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स, एडजस्टमेंट्स कौन सी, गुडविल, रिजर्व्स, प्रॉफिट्स, जो भी इन तीनों में बंटना था, जो भी जिसका हिस्सा था, तीनों में बांटने के बाद जो कैपिटल बनती है फाइनली, वो एडजस्टेड कैपिटल आपको दी हुई है। कैश और बैंक दोनों का मिलाकर के बैलेंस 9600 है। अब सतीश का क्लेम जो भी बनता है, हमने एडजस्टेड कैपिटल निकाली है 87,840, जो हमें पे करना है, लेकिन पेमेंट के लिए सुशील और समीर ही पैसा और फर्म में लगाएंगे और इस हिसाब से लगाएंगे कि उनकी कैपिटल आगे जो उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2 उसके हिसाब से प्रोपोर्शनेट हो जाए। तो आपको वो नेसेसरी जर्नल एंट्रीज बनानी है कि कौन सा पार्टनर कितना पैसा लाएगा और आपको जो सतीश को पेमेंट देनी है, उन दोनों के लिए जो जर्नल एंट्री बनेगी वो एंट्रीज बनानी है। तो सबसे पहले देखो, सुशील, सतीश और समीर तीनों पार्टनर की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3:2। अगर सतीश फर्म से जा रहा है तो आगे सुशील और समीर ने डिसाइड किया है कि हम प्रॉफिट को किस हिसाब से बांटेंगे। यहाँ देखो दिया हुआ है क्वेश्चन में 3/5 और 2/5, जिसको हम रेशियो में लिख सकते हैं 3:2। अब सतीश का क्लेम है 87,840, जो कि सुशील और समीर दोनों को मिलकर के पे करना है। इन दोनों को ही इतना पैसा और फर्म में लगाना है। तो इस हिसाब से हमारी नई फर्म की कैपिटल कितनी होनी चाहिए। ये जो एडजस्टेड कैपिटल आपको दी हुई है क्वेश्चन में, इन दोनों पार्टनर, रिमेनिंग पार्टनर सुशील और समीर की जो कैपिटल दी हुई है, ये तो पैसा फर्म में लगा हुआ ही है, ये तो है ही कैपिटल इन दोनों की फर्म में। लेकिन इसके अलावा कहा है ना कि जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसकी पेमेंट के लिए भी जो पैसा चाहिए वो ये दोनों मिलकर के लेकर आएंगे। तो इसका मतलब इतना पैसा और हमें फर्म में चाहिए, इतना पैसा और लगना चाहिए, 87,840 रुपए। करेक्ट है। इसको पेमेंट करने के लिए हमें इतना पैसा और फर्म में चाहिए। तो ये पैसा अगर और लगाएंगे तो कैपिटल ही तो इनकी बढ़ेगी। दोनों मिलकर कितना पैसा लगाएंगे, अभी कौन कितना लगाएगा हमें ये अलग अलग नहीं पता, लेकिन इन दोनों को मिलकर के ये पैसा लगाना है। लेकिन एक चीज हो रहा है, ध्यान से रीड करो। यहाँ पर कैश और बैंक का बैलेंस कहा है कि मिनिमम हमको इतना रखना है, इतना मेंटेन रखना है 7200। हमारे पास है कितना 9600, मतलब एक्स्ट्रा 2400 रुपए और हैं जो हम यूज कर सकते हैं। तो जो ये 2,18,400 रुपए बनती है ना टोटल कैपिटल, इतनी कैपिटल है, इतना पैसा हमको देना है 87,840। इस 87,840 की पेमेंट के लिए हम अपने ये 2400 रुपए एक्सेस कैश जो है उसको यूज कर सकते हैं। 9600 का बैलेंस है, 2400 रुपए एक्स्ट्रा है, 7200 का मिनिमम बैलेंस रखना है, उसके ऊपर का पैसा हम पेमेंट में यूज कर सकते हैं। तो 87,840 माइनस 2400, जो बाकी का बैलेंस है वो कैश में इन दोनों पार्टनर्स को मिलके लाना है। तो कैपिटल कितनी होगी फर्म की, 2,16,000। आई होप ये आपको समझ में आ गया। तो अब नई फर्म की कैपिटल 2,16,000 होनी चाहिए, जो कि न्यू रेशियो के अकॉर्डिंग 2,16,000 का 3/5 सुशील लेकर आएगा 1,29,600 रुपए। इसकी कैपिटल इतनी होनी चाहिए, इसकी कैपिटल कितनी होनी चाहिए, इतनी होनी चाहिए, लेकिन है कितनी, 1,03,680 रुपए। तो बाकी का बैलेंस डिफरेंस आ रहा है, इतनी कैपिटल इसकी कम है, कितनी, 25,920 रुपए से इसकी कैपिटल कम है। सुशील को इतना पैसा फर्म में और लगाना होगा ताकि इसकी कैपिटल प्रोपोर्शनेट हो जाए। इसी तरह से समीर, समीर की कैपिटल 2,16,000 की 2/5 86,400 रुपए होनी चाहिए, लेकिन है कितनी, 26,880 रुपए। इसका मतलब इतना पैसा इसको और लगाना होगा ताकि प्रोपोर्शनेट हो जाए। अब देखो,
इन दोनों को जितना जितना पैसा लगाना है वो हमें पता चल गया। हम अपने क्वेश्चन को चेक कर सकते हैं कि क्या हमारी कैलकुलेशन करेक्ट है। यहाँ देखो, बैंक अकाउंट डेबिट हम कितना कर रहे हैं, 85,440। अब आप कहोगे कि ये जो दोनों पैसा लेकर आ रहे हैं टोटल, वो तो 85,440 है, हमें पेमेंट तो 87,840 करनी है। तो ये तो मैच नहीं कर रहा, इसका मतलब हमारा रॉन्ग हो गया। नहीं, भूल गए ना, यहाँ पर हमारा 2400 रुपए का कैश ऑलरेडी हमारे फर्म में है। ये कैश है हम जिसे यूज कर सकते हैं, इसकी पेमेंट के लिए हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ बैंक में आपके पास 85,440 तो इन दोनों पार्टनर्स के थ्रू आया, और 2400 रुपए का एक्स्ट्रा बैलेंस जो बैंक का था वो हमने यूज किया इसकी पेमेंट के लिए। तो 85,440 प्लस 2400, 87,840 रुपए हमने सतीश को पेमेंट कर। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। आपने क्रॉस चेक भी कर लिया क्वेश्चन को कि क्या मेरा करेक्ट है। जो ये पैसा दोनों लेकर आ रहे हैं वो टोटल, और जो मेरे पास 2400 का बैलेंस है, वो मिला करके क्या वो वही अमाउंट बनता है जो हमें सतीश को पेमेंट करनी है। बिल्कुल वही बनता है। तो बिंदास, आपका क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट है, फुल मार्क्स मिलने पक्के हैं, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते जा रहे हैं। प्रैक्टिस जारी रखो। डाउट या कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हो। अदरवाइज प्रैक्टिस के लिए मेरे साथ कनेक्टेड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।